भारत की सबसे बड़ी गोल्ड बिजनेस करने वाली कंपनी राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड एक फ्रॉड है एंड ये वो कंपनी है जहां एलआईसी की 10% से ज्यादा हिस्सेदारी है। मतलब अगर ये कंपनी सही में फ्रॉड निकली तो एलआईसी का मतलब आम आदमी का पैसा गया। ये सारी बातें आप 2 दिन से सुन रहे होंगे, पर ये राजेश गोल्ड, सेबी, स्विस सब्सिडरी, ये सब क्या मामला है? आओ इसे एकदम सिंपल वे में समझते हैं सिर्फ 1 मिनट में, जिसमें सबसे पहले आप अज्यूम करो कि आप गोल्ड रिफाइन करने का काम करते हो एंड आपने 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीदा एंड फिर उसे रिफाइन करके 1,10,000 में बेच दिया। अब लॉजिकली देखो तो आपने सिर्फ 10,000 कमाए, पर अगर आपको आपकी दुकान का मार्केट कैप इंक्रीज करना है तो आप बोलोगे कि आपने 10,000 नहीं बल्कि 1,10,000 का रेवेन्यू जनरेट किया, जिसके कारण इन्वेस्टर्स को लगेगा कि आपकी कंपनी काफी बड़ी है, पर आपको भी पता है कि आपकी कंपनी का असल साइज काफी छोटा है। अब यही प्रैक्टिसेस करने का इल्जाम लगा है राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड पर। ये गोल्ड के बिजनेस में गोल्ड की रिफाइनिंग से लेके गोल्ड की ट्रेडिंग से लेके गोल्ड की मैन्युफैक्चरिंग से लेके गोल्ड रिटेल स्टोर्स में भी बेचते थे। पर 2024 में एक इन्वेस्टर ने इनके खिलाफ कंप्लेन की और इस कंप्लेन के बाद सेबी ने इन पे इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जिसके कारण जो इनका एक शेयर 800 का था वो 100 रुपए पर आ गया। एंड इसी दौरान सेबी को पता चला कि FY 21 से 25 तक स्विट्जरलैंड में मौजूद इनकी एक सब्सिडरी कंपनी वैकेम्बी से इन्होंने 15 लाख करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू को मिस रिपोर्ट किया है। अब ये शीट में साल 2024 एंड 25 पे फोकस करो। उस साल इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू था 4,23,099 करोड़, जिसमें इनकी जो मेन पेरेंट कंपनी है उसने तो सिर्फ 7,027 करोड़ कमाए, पर इनकी सब्सिडरी कंपनीज ने इन्हें 4,16,000 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू लाके दिया, जो कि इनकी पूरी कंपनी का ऑलमोस्ट 97% रेवेन्यू है। एंड असली प्रॉब्लम यहीं शुरू हुई बिकॉज इन्वेस्टर्स को इन सब्सिडरीज के बारे में इनफ इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। एंड ये तो इनका रेवेन्यू है भी नहीं, क्योंकि यहाँ इन्होंने वैकेम्बी का रेवेन्यू दिखाया, जो कि एक रिफाइनिंग कंपनी है जो अपने एक्चुअल प्रॉफिट से ज्यादा जो गोल्ड बेचा है उसका भी प्राइस ऐड करके बता रहे हैं। इसके साथ साथ सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट्स एंड एफिलेंस शेयर्स एंड स्टॉक्स के बीच 11,000 करोड़ के परचेज एंड सेल रिकॉर्ड किए, पर एफिलेंस ने ऐसे ट्रांजैक्शन होने से ही डिनाई कर दिया और कहा कि राजेश एक्सपोर्ट तो उनके कस्टमर है ही नहीं। अब यही सारी बात जब एनडीटीवी प्रॉफिट ने कंपनी के प्रमोटर राजेश मेहता से पूछी तो उनका जवाब सुनो। This entire thing, the entire interim order is nothing else but a product of a confusion. इस सब में सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस कंपनी में एज एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एलआईसी की 10% हिस्सेदारी है। मतलब अगर ये कंपनी डूबी तो एलआईसी का भी पैसा जाएगा, मतलब आपका पैसा। अब देखो, अब तक फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया कि कोई घोटाला हुआ है। सेबी ने इंटरिम ऑर्डर जारी किया है एंड अब आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखो, इशू को अच्छे से समझो एंड इसे रीशेयर करो ताकि पब्लिक में पैनिक ना क्रिएट हो। एंड याद रखो, देश और दुनिया में जो भी होगा वो आपको सबसे पहले पता चलेगा ओनली ऑन इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स वाया ब्रेकिंग न्यूज पोस्ट। शाम 6 से 7 के बीच एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी जिसमें लास्ट 24 घंटों की सारी न्यूज कवर्ड होगी एंड दिन में आपको ऐसे मल्टीपल वीडियोस देखने मिलेंगे जहां हम किसी एक टॉपिक की बात करेंगे। इसीलिए मैं बार बार हर बार कह रहा हूं, ज्यादा सोचो मत, फॉलो कर दो इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स को अभी के अभी।